हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। हमने कल की क्लास में समझ लिया था कि आपका कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है, ऑक्सीलेटरी सीरीज क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज के कुछ क्वेश्चन को भी हमने लगा लिया था। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। आज के इस क्लास में हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज के कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या है। ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको 5 प्रॉपर्टी ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 प्रॉपर्टी को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखो, आपकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी आपकी पहली प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है, पेन ऐड कर लें फिर बताएं। पहली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि 2 मिनट, पेन ऐड कर ले। देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। हम क्या करने वाले हैं, कुछ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है। पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन ए एन। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप लोग अगर नोट करना है तो बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले आप लोग बहुत ध्यान से हमारे इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। देखो, आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन ए एन इज अनचेंज बाय रिमूविंग और एडिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ये क्या कह रहा है? इसका मैं क्या कह रहा हूँ कि इस डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के मुताबिक ये लिखा है, इस डेफिनेशन को मैं बाद में बता रहा हूँ, पर इसके कॉन्सेप्ट को आपको सिखा दूं। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तुरंत आप इस डेफिनेशन को भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक सीरीज को ले रहे हैं, जैसे जैसे हमने क्या ले लिया, किसी सीरीज को ले लिया, एन हमारा एक कोई सीरीज है। ठीक है। 2 मिनट लैपटॉप थोड़ा आगे कर दे। हाँ, ठीक है। जैसे एन आपका एक सीरीज है। अब ये एन सीरीज में एलिमेंट आपके कौन कौन से आते हैं? आ गया आपका ए वन एलिमेंट आ गया, प्लस ए टू आ गया, ठीक है, प्लस ए थ्री आ गया, ठीक है, प्लस ए फोर आ गया। और ऐसे ऐसे फिर से एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो मान लिया हमने इसमें कहीं आ गया ए एन एलिमेंट आ गया। ए एन से बड़ा एलिमेंट आपका ए एन प्लस वन एलिमेंट आ गया, आपका ए एन प्लस वन से बड़ा एलिमेंट आपका ए एन प्लस टू एलिमेंट आ गया। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपसे करिए कि द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन एन इज अनचेंज, यानी किसी सीरीज का नेचर नहीं बदलता अगर उसमें क्या करे, बाय रिमूविंग और एडिंग वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। यानी किसी सीरीज का नेचर, उसकी प्रकृति नहीं बदलती है अगर इसमें क्या कर दें, इसमें जो सीरीज के टर्म है, इन टर्म को अगर हम हटा दे, रिमूव कर दें या फिर ऐड कर दें। जैसे जैसे आपका ये सीरीज है, इस सीरीज में क्या है कि आपके इतने एलिमेंट आपके दिए गए हैं। ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे आपके पास ये सीरीज है और इस सीरीज के पास इतने एलिमेंट दिए गए हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कलर चेंज कर ले पेन का। मैं क्या कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, सॉरी, इतने जो आपके टर्म हैं, उन टर्म को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, बाहर कर रहा हूँ, ये आपके टर्म हमने बाहर निकाल लिए। तो बचा कितना आपके पास? तो आपके पास यही तो बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? यही तो बचेगा। क्या बचेगा? एन बचेगा, प्लस एन प्लस वन बचेगा, और प्लस ए एन प्लस टू बचेगा, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आएंगे। क्या बचेगा? हमने क्या किया, हमने किया कि आपके जो इतने एलिमेंट थे, इतने एलिमेंट को हमने बाहर निकाल दिया। तो आपके पास अब कितने एलिमेंट बचे? तो आपके पास अब यही तो एलिमेंट बचेगा। तो ये मतलब थ्योरम आपका, ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है कि किसी सीरीज में उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा अगर उसके टर्म को हम ऐड कर रहे हैं या फिर उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। ये उस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब होता है। इसमें क्या हुआ कि ये आपका, ये इतना निकालने के बाद इसको हम रिमूव जब कर रहे हैं तो आपको मिल क्या रहा है, आपको इतना सारा एलिमेंट, मतलब इतने टर्म आपको मिल रहे हैं। तो इस टर्म में कोई इसके टर्म, यानी जो आपकी ये सीरीज है, उस सीरीज के टर्म में कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ये आपकी सीरीज जैसी थी वैसी ही सीरीज आपकी बनी रहेगी। बस पहला आपका थ्योरम यही कहता है। ठीक। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखो, कोई एक बच्चा है और उसकी माँ है। ठीक है। अब बच्चा चाहे जितनी शैतानी करे, चाहे जितना शैतानी करे, लेकिन जब वो रोने लगेगा तो अपनी माँ के पास आएगा, और माँ उसको चाहे जितना पीटती हो लेकिन उसको प्यार करेंगी। ठीक है। तो उसी प्रकार जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में चाहे जितने नंबर आप
ऐड कर दो, चाहे जितने नंबर आप इसको रिमूव कर दो, लेकिन ये कहेगा सीरीज ही, ये सीरीज ही हमेशा रहेगा। इसके नेचर में, इसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक माँ के प्रति अपने बच्चे में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब बदलाव नहीं होता है, उसी प्रकार आपके जो ये सीरीज है, इस सीरीज में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस पहले प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, फिर अपनी अगली प्रॉपर्टी के सामने चलता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है कि अगर कोई आप सीरीज ले रहे हैं, तो उस सीरीज में क्या होगा, उस सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा अगर आप उसमें रिमूव कर रहे हैं किसी टर्म को या फिर ऐड कर रहे हैं किसी टर्म को। तो आई होप आप इस पहले प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के साथ चलते हैं, ठीक। देखो, हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमारी अगली प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन be two convergent series having sum a and b, then summation an plus bn converge to a plus b। ठीक है, ये आपकी क्या कह रहा है, डिफिनीशन के मुताबिक, मतलब ये डिफिनीशन हमको दिया गया है सीरीज का, मतलब ये थ्योरम के मुताबिक दिया गया है। अब देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, वैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप जो ये सब लिखा है सारी चीजें समझ जाएंगे। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कह रहा है कि इफ समेशन ए एंड समेशन बी एन, क्या कर रहे हैं हम, कोई सीरीज ए एन ले रहे हैं, ठीक है, कोई सीरीज ए एन ले रहे हैं, और कोई सीरीज क्या कर रहे हैं, कोई सीरीज आपका बी एन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई सीरीज हमने एन ले लिया और कोई सीरीज हमने बीएन ले लिया, ठीक है। वी टू कन्वर्जेंट सीरीज हैविंग सम, और ये आपके सम, मतलब हैविंग सम ए, ये आपका क्या है, ये आपका इन दो सीरीज है, इन सीरीज का सम है, ठीक है, इन सीरीज का सम है। ये आपका जो ये दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका इन दो सीरीज का सम है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई सीरीज ले रहे हैं, आपने कोई सीरीज, पहला सीरीज क्या ले लिया, पहला सीरीज आपने सीरीज एन ले लिया, और दूसरा सीरीज क्या ले लिया, आपका समेशन बी एन ले लिया, ठीक है। ये दो सीरीज आप लोगों ने ले लिया। तो समेशन एन में मान लीजिए आपको ले लें, एलिमेंट आप ले लें, दो ले लें, ठीक है, दो ले लिया आपने। समेशन बी एन में क्या ले लें कि आपका जो समेशन बी एन का जो समय आ रहा है आपका, उसका क्या सम आ रहा है, आप मान लें इसका सम आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर इसका सम आपका 5 आ रहा है, तो इसका एसएन टर्म क्या होगा, एसएन टर्म क्या होगा, एसएन टर्म का जब हम लिमिट निकालेंगे, 2 मिनट एरस कर दें, आप अभी तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एसएन टर्म का अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, इस एसएन ये सीरीज ही तो आई है, तो इसका जो हम लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट निकाल रहे हैं, तो आपको कहां पर ये मिल रही है, इसका सम क्या मिल रहा है आपको, तो 2 मिल रहा है, तो हमने इसका सम क्या लिख दिया, 2 लिखा। इसी प्रकार अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका भी एसएन लिमिट निकाल रहे हैं, हम इसका भी एसएन लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसको क्या मतलब इसका क्या मिल जा रहा है आपको, तो इसका मिल जा रहा है 5, यानी 5 पे क्या हो रहा है, ये सीरीज, मतलब इसका इस सीरीज का सम क्या है, 5 है। तो ये आपका कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि अगर आप कोई सीरीज ए ले रहे हैं और कोई सीरीज बी, यानी एन आपने कोई सीरीज लिया और कोई सीरीज आपने पीएन लिया, आपका जो सम मिला है, इन सम को अगर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो आपकी जो सीरीज होगी, उस सीरीज में भी, मतलब वो सीरीज क्या होगी, वो सीरीज भी आपकी इस समेशन में सम होगी। इस चीज को हमको ये बता रहा है, कन्वर्स टू ए प्लस बी, यानी जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज कहाँ गई, हाँ ये सीरीज आपकी समेशन ए एन और समेशन बी एन क्या है, ये समेशन ए एन और समेशन बी एन में भी कन्वर्ज करेगी, इसका सम होगा, ठीक है। देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई एक समेशन ए एन लिया, कोई सीरीज आपने ए एन लिया और कोई सीरीज बी लिया, और ये आपका मान लीजिए इसका एस एन का सम 2 आ रहा है लिमिट लेने पर, और इसके एस एन का सम लिमिट लेने पर 5 आ रहा है। हमने 2 और 5 लिख दिया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जो आपका सम आया है, इन सम अगर हम ऐड कर दे रहे हैं, ये ऐड कर दे रहे हैं 5 और प्लस 2 कर दे रहे हैं, तो आपके जो सीक्वेंस, जो आपकी सीरीज है, सीरीज क्या है आपकी, समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन है। अगर इन समेशन बी एन अगर इन सीरीज को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू आपकी आएगी, यानी 2 प्लस 5 ही तो आएगी। जैसे हमने इस समेशन को मतलब इस सीरीज को और इस सीरीज को हमने जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू को भी तो हम जोड़ेंगे, तो आपका 2 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 5 हो गया, तो ये कह रहा है कि आपका 2 प्लस 5 यानी 5 2 7 7, यानी ये जो आपका सीरीज आई है, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज भी आपकी जब बनेगी, यानी समेशन ए एन प्लस बी जो बनेगी आपकी, ये आपकी क्या है, इसमें कन्वर्ज करेगी।
ये चीज आपका बता रहा है, शायद आप ना समझ पाए हो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखो, ये इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई आप समेशन ए एन कोई सीरीज ले रहे हैं ए एन और कोई सीरीज बी एन ले रहे हैं, तो कन्वर्ज सीरीज हैविंग सम ए, यानी इसमें क्या है, कोई ए आपका है जो कन्वर्ज कर रहा है, इस सीरीज में कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है देन जो समेशन ए एन प्लस बी एन होगा, यानी इस समेशन का ए एन और बी एन अगर होगा वो कन्वर्ज करेगा ए प्लस बी पे। तो हमने क्या किया, हमने समय एक सीरीज में क्या लिया, हमने एक सीरीज ए एन लिया और एक सीरीज सीरीज क्या लिया, बी एन लिया। और इसमें कोई एस एन है, उसका जब हम लिमिट ज्ञात कर रहे हैं तो वो लिमिट मान लीजिए कोई फाइनाइट लिमिट आपको दो आ रही है, और इसका जब हम लिमिट कर रहे हैं तो लिमिट आपके मान लिया जाए कोई फाइनाइट सम लिमिट क्या आ रही है इसकी, इसकी आ रही है 5 हमने लिया था अभी। तो ये आ गई 2 और ये कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 5 आ गई। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, ये आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब ये कह रहा है कि देन जो आपका समेशन ए एन प्लस बी एन कर रहे हैं, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, इस समेशन ए एन प्लस बी समेशन बी एन को अगर हम जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, यानी अब 2 प्लस 5 को जोड़ रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी आपकी इस समेशन में कन्वर्ज करेगी। ये चीज ये बता रहा है, जो आप सॉरी समेशन नहीं, ये सीरीज में कन्वर्ज करेगी, ये चीज बता रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये आपका प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर अगर हम इसके और इसके सम को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो जो आपको 5 2 7 आया आपका, ये 7 आपका समेशन ए एन यानी कि सीरीज ए एन में भी कन्वर्ज करेगा और आपको सीरीज बी एन में भी कन्वर्ज करेगा। बस यही इसकी प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है, ठीक है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट की सीरीज को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। बस मोटे तौर पर आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो समेशन एन की वैल्यू है सम है और समेशन बी एन की सम है, इस समेशन ए एन और बी एन के अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमको मिल रही है, वो वैल्यू जो मिलेगी वो आपकी क्या होगी, वो कन्वर्ज करेगी आपकी इसमें समेशन ए एन में और समेशन बी एन सीरीज ए एन में और सीरीज बी एन में भी कन्वर्ज करेगी। तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखो अगली प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि इफ समेशन ए एन यानी इफ समेशन ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीरीज हैविंग सम ए, अगर कोई मान लिया जाए कोई आपका सीरीज है, तो वो सीरीज आपकी ए पर कन्वर्ज कर रही है, वो पर क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो क्या होगा देन, क्या होगा जो हमारा समेशन के एन है कन्वर्ज टू के ए। इसके कहने का मतलब क्या है, और वेयर बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, फ्रेंड के बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो इसके कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे देखो आप लोगों ने कोई एक सीरीज लिया, क्या लिया आप लोगों ने, एक कोई सीरीज लिया, ठीक है। और इसमें कोई मान लीजिए कोई सम आ रहा है, इसका सम क्या हो गया, आपका सम आ गया, इसका सम की लिमिट अगर आप ले रहे हैं तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो इसका सम मान लिया जाए आ गया आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये पर क्या है, इसका सम, इस सीरीज का सम क्या हो गया आपका, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका अगर समेशन ए एन है, इस समेशन ए एन में अगर हम क्या कर दें, ए एन को के से हम गुणा कर दें, यानी के गुणे ए एन कर दें, क्या कर दें, के गुणे ए एन कर दें, तो जो वैल्यू आपकी मिलेगी उस सम में भी आपका एक मतलब के से गुणा हो जाएगा, यानी एक पे हो जाएगा। बस यही एक, और जो आपका ये के है, वो पे आपका क्या बिलोंग कर रहा है, के बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में, यानी के की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, की नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी, यानी आपकी ये वैल्यू क्या है, बिलोंग कर रही है रियल नंबर में। तो इस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब बस यही है कि जो आपका समेशन है, इस समेशन सॉरी समेशन कह रहे हैं, आपकी जो सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम क्या कर रहे हैं, ये के से गुणा कर रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर ले, अगर इस के से हम लोग गुणा कर रहे हैं, इस के से अगर हमने गुणा किया, तो आपका जो सम होगा उस सम में भी हम के से गुणा करेंगे, ठीक है। और जो ये के है आपका, ये बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। बस आपका यही क्या है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ गए होंगे। इसमें क्या करना है, इसमें केवल आपकी सीरीज में किसी नेचुरल मतलब के को से गुणा करना है, जो के बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस सीरीज में के से गुणा कर दिया, तो आपका जो आपका ये आया, इस ए में भी के से गुणा होगा, ठीक है। तो ए के बन जाएगा, के ये मतलब इधर कर दिया उल्टा हमने, कोई दिक्कत नहीं, कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर दें ताकि देखो, अब देखो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर द नेचर ऑफ द सीरीज रिमेन अनचेंज, यानी किसी सीरीज की आपकी जो नेचर होगा, प्रकृति होगी, वो नहीं बदलेगी अगर उसके सभी टर्म के मतलब साइन को हम लोग बदल दें, ठीक है। उसके सभी टर्म के साइन को हम लोग बदल दें, ठीक है। व्हेन द साइन ऑफ ऑल टर्म आर चेंज, अगर उसके सभी टर्म के हम लोग साइन को बदल दें, तो उसकी जो प्रकृति होगी, उसकी प्रकृति में यानी सीरीज के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं आपको मतलब एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो ये आपका ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है कि जैसे हमने कोई सीरीज लिया, सीरीज क्या ले लिया, समेशन ए कोई हमने सीरीज ले लिया,
इसके एलिमेंट आपके क्या हैं? इसके एलिमेंट आपके A1 है, इसके एलिमेंट आपके A2 है, A3 है, ठीक, प्लस A4 है, ये आपके क्या है? ये इसके एलिमेंट है। तो ये क्या कह रहा है कि इस सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा अगर हम क्या कर दें, जो आपके टर्म है इनके टर्म को हम लोग, इनके जो टर्म है इनके टर्म में हम लोग साइन, इसके, इसका ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, यानी इसके साइन में अगर हम कोई बदलाव कर दें तो क्या होगा, इस सीरीज के मतलब इस ये सीरीज के नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी सीरीज में इसके मतलब इस सीरीज के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी कह रही है। देखो कैसे नहीं होगा, जैसे आपका A1 A2 A3 A4 है, अभी ये क्या है? प्लस में है, तो क्या है, अगर हम कर दे A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4 कर दें, तो इसकी जो सीरीज है, ये आपकी दी गई है सीरीज, इस सीरीज की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, इसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि अगर आप यहाँ पर इसके साइन को बदल रहे हैं, यानी इसके माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे तो आप यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, सारे टर्म जो होंगे आपके वो सारे के सारे टर्म में माइनस लगना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपके सारे के सारे टर्म या तो प्लस में होंगे या तो आपके सारे के सारे टर्म आपके माइनस में होंगे, तभी हम कहेंगे, तभी हम बताएंगे ये आपकी प्रॉपर्टी तभी लागू होगी कि अगर किसी टर्म मतलब सीरीज के टर्म में अगर हम साइन को चेंज कर दें तो उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तभी ये आपकी वैल्यू मतलब ये आपकी थ्योरम, ये प्रॉपर्टी आपकी लागू होगी। ठीक है, तो आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी सीरीज के मतलब नेचर नहीं बदलेगा अगर उसके हम साइन को बदल दें। और देखो यहाँ पर अगर हम साइन को बदल दे रहे हैं तो इसकी नेचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम टर्म को बदल दें तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ठीक है, टर्म को नहीं बदलना है हमको, साइन टर्म के साइन को बदलना है। ठीक है, टर्म को नहीं बदलना है कि टर्म आपका यहाँ पर मान लिया जाए A2 है तो यहाँ पर आप A10 कर दें या A5 कर दें या कुछ भी कर दें, तो यहाँ पर आप टर्म को नहीं बदलना है कि जो आपका साइन है उस साइन को अगर हम बदल दें और सारे जो टर्म है एक तरफ से सारे में अगर प्लस है तो प्लस में रहे, अगर माइनस हो तो माइनस रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी टर्म मतलब सीरीज के टर्म में अगर हम साइन बदल रहे हैं तो उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप प्रॉपर्टी 4 को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है। देखो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। ये सीरीज हमारी क्या कह रही है, सीरीज कह रही है कि अगर कोई सीरीज आपकी है वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, ये क्या है उसमें देन जब जब आपकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी जब जब आपका क्या होगा, लिमिट क्या है, वो 0 है। अगर आपका कोई सीरीज दिया जाता है उसकी लिमिट 0 है तो क्या होगा, उसकी जो सीरीज होगी वो सीरीज क्या होगी, आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, अब देखो इसके ऐसा देखो एक चीज आप और ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है और सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है, ऐसा नहीं है कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लिमिट आपको पता है, लिमिट अगर 0 है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज ही होगी। ठीक है, वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट सीरीज भी हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हर एक सीरीज की अगर लिमिट क्या है, 0 के बराबर आ जा रही है तो हर एक लिमिट आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अब देखो इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और समझिए, और शायद आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। ये थ्योरम आपका कह रहा है कि इफ ये सीरीज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, यानी अगर आपके पास कोई सीरीज दी जाती है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी यदि उसकी क्या है, लिमिट अगर 0 हो। अगर हर एक मतलब इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है, इस प्रॉपर्टी का क्या कहने का मतलब है, यही है कि हर एक कन्वर्जेंट सीरीज आपकी मतलब हर एक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी ये उसकी लिमिट 0 है। ये आपकी ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये आपकी थ्योरी कह रही है, ये आपका प्रॉपर्टी कह रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, ये आप बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जहां जहां आपका बहुविकल्पीय एग्जाम होता है, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वैकल्पिक एग्जाम होता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताइए, हर एक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होती है, अगर उसमें लिमिट क्या है, 0 के बराबर है, तो हर एक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होती है। ठीक है, अगर उसकी लिमिट 0 आ रही है, तो इस चीज को हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन हम आपको 2 मिनट उसको एड्रेस करते हैं पूरा, फिर बताएं। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे कोई सीरीज हमने ले लिया, कोई सीरीज एन इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया कि कोई सीरीज एन इज इक्वल टू 1/n ले लिया। ठीक है, हमने एक सीरीज ले लिया 1/n
अपान एन ले लिया। अब देखो, अब अगर इस वन अपान एन को हमने सीरीज लिया है, तो अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है, तो अगर ये सीरीज आपकी इस सीरीज में लिमिट एल इज इक्वल टू जीरो पर हो रहा है, अगर इसकी लिमिट जीरो पर आ रही है, तो हम कह देंगे कि आपकी ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो देखो हम कर चेक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अगर वन अपान एन है तो हम क्या कर रहे हैं, जिससे समेशन ए एन इक्वल टू कितना है, वन अपान एन है, तो उसकी जब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, वन अपान एन, और एन टेंस टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालेंगे तो वन अपान इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। और वन अपान इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो वन अपान इनफाइनाइट की वैल्यू होती है आपकी जीरो। तो आपको तो यहाँ पर पता हो गया कि अगर इसकी लिमिट, इस सीरीज की लिमिट जीरो आ गई, तो ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। आपको पता हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तुरंत पहले ही बताया कि हर एक कन्वर्जेंट सीरीज की अगर लिमिट जीरो आ रही है, तो ऐसा वो नहीं है कि हर एक का आपका सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज ही होगा। जैसे यहाँ पर आपकी ये लिमिट क्या हो गई, जीरो आ गई, तो हमें तो कह देना चाहिए कि आपका जो सीरीज है, सीरीज आपका कन्वर्जेंट सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने चेक कर लिया कि इसकी लिमिट क्या है, जीरो आ गई, तो हमने क्या कह दिया कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट सीरीज है कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्यों नहीं है इसको भी बताइए, तो क्यों नहीं है, अब देखो समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्यों नहीं है, दो इसको इरेज कर दें। देखो, देखो जो आपको ये सीरीज दे रखी है, सीरीज आपकी जो दी गई है, इस सीरीज को देखो, इस सीरीज का अगर हम एन टर्म ज्ञात कर लें, तो एन टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखो इस सीरीज की अगर हम क्या कर रहे हैं, उस सीरीज का अगर हम एक बटे एन अगर एन टर्म ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इस एन की जगह हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो एक बटे एक मिल जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर एक एन की जगह हम दो रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बटे दो मिल जाएगा। अगर एन की जगह हम क्या रखेंगे, तीन रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बटे तीन मिल जाएगा। जब आप इस n की जगह 4 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। जब आप n की जगह 5 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। और जितने ऐसे टर्म आप लिखते चले जाएंगे, उतने टर्म आपको मिलते चले जाएंगे। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके एसेंट टर्म को अगर हम ज्ञात करते हैं, तो इसका एसेंट टर्म क्या होगा, देखो एसेंट टर्म अगर हम देखते हैं, इसका एसेंट टर्म आपका क्या है, तो एसेंट टर्म मतलब क्या है, किसी सीरीज के किसी एक टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1+1/2 +1/3 +1/4 +1/5, इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो इसे हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका कंपैरिजन टेस्ट से के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं इसका, और दूसरा पार्शियल मेथड, जिससे हम अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, उसके मेथड से सॉल्व करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट आपको हम कल की क्लास में बताएंगे, तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उससे हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको हम पार्शियल मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, आपको एसएन का, यानी एसएन का कोई पहला टर्म आपको क्या मिल गया, ये सारे टर्म आपके मिल गए, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 11 12 में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चैप्टर आपका आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले आपको बता दूं, फिर मैं उसका यूज यहाँ पे करता हूँ। देखो, देखो जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपका जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग तो जानते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, कोई सीरीज आप लोगों ने ए लिया, तो अब इससे बड़ा सीरीज आपका क्या हो जाएगा, और अगर सीरीज आप ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए, यानी a+2, मतलब a+d हो जाएगा। और अगर इससे बड़ी सीरीज आप ज्ञात कर रहे हैं, इससे बड़ा टर्म ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a+2d हो जाएगा। अगर इससे बड़ा और टर्म ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस, क्या हो जाएगा, a+3d हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाता था किसका, ये आपका हो जाता समांतर श्रेणी हो जाता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता था। लेकिन जो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हिंदी हमें नहीं पता है, लेकिन जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ये क्या हो जाता है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका ये व्युत्क्रम हो जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है। जैसे जैसे ये आपका हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, लेकिन जो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आपका ये टर्म है a+b, a+2d, a+3d, ये इसका इनवर्स हो जाता है, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो व्युत्क्रम इसका क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम आपका हो गया 1/a, प्लस इसका व्युत्क्रम क्या हो गया आपका 1/a+d, ठीक है। और इसका व्युत्क्रम क्या हो गया आपका 1/a+2d, अगर इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/a+3d। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आप, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका यहाँ पे।
और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि अभी इसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि जब किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के किसी फर्स्ट n टर्म को अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। अगर पूरी सीरीज के लिए ज्ञात करना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। जैसे देखो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में आगे की चीजों को समझेंगे। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, जैसे देखो एन, यस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टर्म के लिए याद कर रहे हैं, किसी एक टर्म के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वन अपॉन डी क्या होता है, वन अपॉन डी लॉग, वन अपॉन डी लॉग टू डी माइनस टू एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए माइनस डी। ये आपका क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है। सॉरी यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ये होगा। ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट ईजन टर्म को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो अब इसी के फार्मूले के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपका एसएन टर्म जो है, एसएन टर्म क्या है, एसएन टर्म आपका क्या है, 2 मिनट इसको इरेज कर दें, पेन ऐड कर लें, फिर ये आपका ये होगा। ठीक है, इसका एसएन जो टर्म है, इसके एसएन टर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए पता है आपको, ये मिल गया आपको, दो मिल गया आपको, एन मिल गया, तो इसकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ए की वैल्यू याद कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू आपको पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे कि जो आपकी सीरीज की पहला टर्म होता था वही आपकी ए की वैल्यू होती थी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, जो सीरीज में आपका जो पहला टर्म है, यही टर्म आपका क्या है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू आपकी एक आ गई। ठीक है, अब हम डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो डी की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर टर्म है, इसका अभी क्या है, हम इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो टर्म होते हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के व्युत्क्रम में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वन है, तो दो से एक जाएगा तो वन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यही तीन से दो जाएगा तब एक बचेगा। ठीक है, फिर एक आएगा, फिर चार से तीन जाएगा तो आपका एक बचेगा, पांच से चार जाएगा तो आपका कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी डी की वैल्यू कितना आ रहा है, सारवंतर कितना आ रहा है आपका, सारवंतर आपका आ रहा है वन। क्या आ रहा है, सारवंतर आपका वन आ रहा है। तो हमको क्या पता हो गया, हमको ए की वैल्यू पता हो गई और हमको डी की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए और डी की वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो देखो अब हमको क्या मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा वन अपॉन डी की वैल्यू। आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, तो डी की वैल्यू हमको मिल गई, एक मिल गई। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। फिर हमने लिख दिया लॉग, लॉग। ठीक है, अब देखो टू, टू की वैल्यू हमने टू लिख दी। ठीक है, ए की वैल्यू हमको क्या पता होगी, ए की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है एक, तो एक लिख दिया। ठीक है, माइनस टू एन की वैल्यू हमको अभी नहीं पता है, अभी हम एन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो टू एन, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है आपकी, डी की वैल्यू आपकी एक है, गुणे एक कर दिया। ठीक है, और देखो यहाँ पर टू इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ए की वैल्यू आपकी एक है, तो एक लिख दिया। माइनस डी की वैल्यू कितनी है आपकी, तो डी की वैल्यू आपकी एक है, तो हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं एक बार पूरी चीज को फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अगली स्लाइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए ये सारी चीजें की हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक सीरीज अगर कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ये उसकी जो लिमिट होगी जीरो होगी। तो अगर लिमिट किसी की जीरो है तो हर एक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन मतलब हर एक सीरीज के साथ ऐसा नहीं होता है। तो उसी सीरीज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी सीरीज हो सकती है जिसके पास अगर लिमिट जीरो है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया कि आपका सीरीज ए एन इज इक्वल टू, यानी समेशन ए एन इज इक्वल टू वन अपान एन दे रखा है। अब ये वन अपान एन क्या है, लिमिट इसकी जीरो आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हम कहेंगे ना, नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो आपका समेशन वन अपान एन है इसके एन टर्म को ज्ञात किए। तो जो टर्म इसके ज्ञात किए तो एन के स्थान पर हमने एक रखा तो वन अपान वन मिला, दो रखा एक बटे दो मिला, तीन रखा एक बटे तीन मिला, चार रखा एक बटे चार मिला, पांच रखा तो एक बटे पांच मिला। जो लोग नहीं समझ पाए मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक बटे पांच मिलेगा। ठीक, अब जब इसका हम एसएन टर्म को ज्ञात करते हैं तो एसएन टर्म इसका क्या आ गया, इसका एसएन टर्म आ गया वन प्लस ए, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एसएन टर्म आ गया। ठीक है, अब जब एसएन टर्म आ गया हमको, तब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपका आता है कंपैरिजन टेस्ट, और दूसरा तरीका आपका आता है कि आप इसको पार्शियल मेथड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखो कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग कब करेंगे, देखो जब कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग हम जब करते हैं, जब
कोई मतलब पार्शियल मेथड से आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। क्या होता है कंपेयर, जो जो टेस्ट आप पढ़ते हैं, टेस्ट क्यों पढ़ते हैं? टेस्ट आप इसलिए पढ़ते हैं तो जब आपका कोई बाण नहीं काम करता है तो क्या है, कोई एक रामबाण होता है वो काम करने लगता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि आप जब गुणनखंड करने लगते हैं तो गुणनखंड में क्या होता है, जब आपका वो गुणनखंड नहीं हो पाता है तो वो श्रीधराचार्य के माध्यम से वो सॉल्व हो जाता है। तो उसी प्रकार हम किसी टेस्ट का उपयोग कब करते हैं, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, फार्मूले यानी मेथड के माध्यम से नहीं होता है, तो हम टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मेथड लगा रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो इसलिए हम कंपेरिजन टेस्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट यन टर्म ज्ञात करने का फार्मूला है, उस फार्मूले को लिया। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपने केवल एन टर्म के लिए क्यों ज्ञात किया? अब देखो, जब हमें किसी एन टर्म, किसी सीरीज के एन टर्म का अगर वैल्यू पता हो जाएगी तो हर एक सीरीज की वैल्यू हमको पता हो जाएगी अपने आप। तो हमने क्या किया, हमने किया कि जो आपका एस एन है, इसके एस एन है, इस एस एन के हार्मोनिक प्रोग्रेशन के माध्यम से हमने फर्स्ट यन टर्म को ज्ञात किया। तो इसका फार्मूला होता है 1/d। क्या होता है? 1/d लॉग 2a माइनस 2n-1 इंटू डी अपॉन 2a माइनस डी। ये आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट यन टर्म को ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमको ये पता है और बी और एन, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, तो ए की वैल्यू हमको यहाँ से पता होगी एक। डी की वैल्यू क्या पता होगी, डी की वैल्यू अगर देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम ही तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब 2 से आप 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 3 से 2 को कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 से 3 को कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 5 से 4 को कर रहे हैं तब 1 आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या पता होगी आपको, डी की वैल्यू पता हो गई आपकी 1, और ए की वैल्यू क्या पता होगी आपको 1। तो आप लोगों ने बस क्या किया, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया तो आपको ये सारी चीजें मिल गई। अब देखो कहाँ गया, अब देखो अगली स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो आपका एस एन है इसमें क्या किया, 1/1 यानी 1/1 डी की वैल्यू जो 1 रखी तो हमको 1/1 मिला। फिर लॉग लॉग हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टू टू ए की वैल्यू जब 1 रखी थी तो क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है, माइनस। फिर हमने क्या किया, टू एन टू एन टू एन माइनस बी, ये तो फार्मूला है हमारा, फार्मूला यही तो है। 2n-1 है, सॉरी हम लोग भूल गए फार्मूला से। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है इंटू डी की वैल्यू जो हमने 1 रखी तो क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ये इसी चीज को हम अब फिर से करके आए। फिर 2a यानी 1 माइनस डी की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, इस चीज को हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 1/1 यानी 1 होगा, तो ये आपका आ गया लॉग, ठीक है, लॉग आ गया, ठीक है। अब 1 से गुणा हुआ तो आपका 2 आ गया माइनस एन bn माइनस एक। अब यहाँ पर एक का गुणा हो रहा है, कोई मतलब नहीं, एक का गुणा होगा तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो का गुणा जब आप एक के साथ कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है आपको और 1 मिल रहा है। अब इसको फिर अब जब आगे सॉल्व किया हमने तो क्या मिला आपको, लॉग। अब जब आप इस दो एक से यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 1 माइनस 2n, ठीक है। 1 माइनस 2n अपान 2 से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 1। तो आपको फाइनल जो वैल्यू मिल गई, आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, लॉग 1 माइनस 2n, ये आपकी क्या है, फाइनल वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं लॉग का जब 1 से गुणा किया तो आपका क्या होगा, लॉग 1 हो गया, ठीक है। अब जब फिर लॉग का आपने 2n से गुणा किया तो माइनस क्या हो गया, लॉग 2n हो गया, ठीक है, लॉग 2n हो गया, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर हम कर रहे हैं कि जो आपका log 1 है, log 1 माइनस अब log 2n का फार्मूला क्या होता है, जैसे log ए बी आप लोगों ने इंटर में फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर log ए बी कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log ए प्लस log बी लिख सकते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा 12th में, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर log ए बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए लिख सकते हैं प्लस log बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने किया log 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, log को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया प्लस log n कर दिया, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैं एक बार फिर से पूरी रिपीट कर दूं, फिर हम क्या कर रहे हैं आगे बढ़। मैंने क्या किया, मैं अभी हम रिपीट क्या करूँ, वैल्यू भी रखना था फिर वैल्यू को ज्ञात करना था, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको वैल्यू क्या मिल गई, हमको वैल्यू मिल गई एस एन इज इक्वल टू लॉग log 1 माइनस log 2
प्लस लॉग एन, ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब देखो आपको log 1 और log 2 जो वैल्यू है आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं ज्ञात करनी, इसकी वैल्यू हमको पता होती है कि log m1 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन log n की वैल्यू हमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जितनी हम रखते चले जाएंगे उतनी वैल्यू इसकी आती चली जाएगी, तो n की वैल्यू हमको नहीं पता है, जबकि log n और log 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल आपको मिल जाएगा log n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? log n मिल जाएगा। ठीक है, मैंने log n और log 2 को क्यों लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर? log n को ले लिया। अब जब इसकी लिमिट कर रहे हैं तो लिमिट क्या मिल रही है आपको? तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, जब इसकी लिमिट हम log n की लिमिट ले रहे हैं, तब आपको क्या मिल रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n। और जब हम log की n की जगह पर क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट लिख देंगे, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो log इनफाइनाइट होगी, और log इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? इनफाइनाइट आ गया। तो इसलिए जब हमने सॉल्व किया, इस इसको जो हमने सॉल्व किया, तो हमको क्या मिल गया कि इसकी जो लॉग इनफाइनाइट, सॉरी लॉग कह रहे हैं, जो आपकी एस एन की वैल्यू मिल गई, एस एन की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो एस एन की वैल्यू आपको मिल गई, इसकी पेन ऐड कर ले, जो आपकी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन की जो वैल्यू मिल गई आपको, वो क्या मिल गई आपको? इनफाइनाइट मिल गई। और आप पढ़ा है कि किसी टर्म की अगर वैल्यू, यानी किसी मतलब सीरीज की वैल्यू अगर क्या है, इनफाइनाइट आ रही है, तो क्या होगा? वो इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है, तो वो आपका डाइवर्जेंट सीरीज होगा। क्या होगा? आपका डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया था कन्वर्जेंट में क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, डाइवर्जेंट में मैंने बताया कि वो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? ये वैल्यू आपकी प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज हो गई, तो हमने क्या कह दिया? जो आपका ये टर्म है, सॉरी ये सीरीज है, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है। लेकिन हमने यहाँ पर अभी क्या देखा था? अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ पर क्या देखा था? 2 मिनट पेन का कलर चेंज कर ले। हमने यहाँ पर देखा था कि अगर इसकी एन की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? जी मतलब 1/n की वैल्यू क्या है? 0 आ रही है, तो ये लिमिट आपकी, ये सीरीज आपकी क्या होगी? ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व किया, तो क्या मिला कि ये सीरीज आपकी क्या है? ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट सीरीज आ रही है। इस चीज को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपकी हर एक सीरीज अगर उसमें लिमिट 0 एग्जिस्ट हो रही है, तो वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी। इस चीज को मैं बताने के लिए आपको इस एग्जांपल का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो आई होप आप इस एग्जांपल को समझ गए होंगे कि मैं क्या क्या इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको इस प्रॉपर्टी में बताया गया कि अगर कोई सीरीज है, अगर वो क्या है, लिमिट उसकी लिमिट 0 आ रही है, तो हम कह देंगे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एग्जांपल किया, ये सीरीज आपकी अभी क्या है, इसकी लिमिट जो है 0 आ रही थी, लेकिन जब इसको हमने और सॉल्व किया, तो ये क्या हो रहा है कि ये इनफाइनाइट में डाइवर्ज हो रहा है, और जब ये इनफाइनाइट में डाइवर्ज होगा, तो क्या होगा? ये डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगी, ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं रह जाएगी। तो क्या होगा? ये हर जगह आपकी सीरीज मान्य नहीं होती है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, मैं एक बार पूरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को बंद करूंगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सम प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज एंड डाइवर्जेंट सीरीज। इसमें मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन एन इज अनचेंज्ड बाय रिमूविंग और एडिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यानी किसी सीरीज के क्या कर रहे हैं, टर्म को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी सीरीज की यानी उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पहला, तो ये कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी कह रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बी टू कन्वर्जेंट सीरीज having sum a and b, then summation an plus bn converts to a plus b। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सीरीज A1 ले रहे हैं, कोई सीरीज मतलब हम कोई दो सीरीज ले रहे हैं, और दो सीरीज में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसका सम आ रहा है, ठीक है, वो सम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको हम जोड़, इसके जो सीरीज, इस सीरीज को अगर हम जोड़ रहे हैं, इस सीरीज को क्या कर रहे हैं, इस सीरीज को हम जोड़ रहे हैं, तो जो इसका सम मिलेगा वो क्या होगा? वो भी आपका कन्वर्ज करेगा इस सीरीज में। ठीक है, तो आई होप आप दूसरे प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ समेशन ए बी कन्वर्जेंट सीरीज हैविंग सम ए,
क्या है कि सीरीज के एन कन्वर्स टू के। अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है, सीरीज आपको क्या दी गई, सीरीज आपको एन दी जाती है, एन दी जाती है, तो अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, के से गुणा कर रहे हैं, तो इसका जो सम होगा, इससे इसका जो सम होगा यानी एन मतलब ई होगा, उसमें भी के से गुणा हो जाएगा। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द नेचर ऑफ द सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द साइन ऑफ ऑल इट्स टर्म आर चेंज। यानी किसी सीरीज के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा अगर उसके साइन को बदल दिया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दी कि हर एक आपका कन्वर्जेंट सीरीज अगर उसमें लिमिट क्या है, जीरो आ रही है, तो सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन हर ये केवल कुछ ही सीरीज के साथ ऐसा होगा, हर सीरीज के साथ नहीं होगा। अब वो सीरीज कौन किसके साथ नहीं होगा, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपको मैंने जो यहाँ पर ये फार्मूला बताया है, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो या तो आप इस फार्मूले की सहायता से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी के पास, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या मतलब हमारे चैनल पर पहली बार पढ़ने के लिए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट आप लोग जरूर करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।